नमस्कार साथियों। आप हमारे पोस्टर को देख के और स्क्रीन पर भी देख के जान चुके होंगे कि आज हम पेट एग्ज़ाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। पेट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म जान लीजिए आप। हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा और इंग्लिश में कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। तो आप पेट का फुल फॉर्म तो कम से कम जान के ही रखिए अगर पेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलते हैं आपको। ये पेट का एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाला है 18 सितंबर को लिख देते हैं, 18 सितंबर को प्रस्तावित है। बाकायदा आपके पास टाइम है, फुल टाइम है। अभी जो एक बार पेट हो चुका है उसका सिलेबस, उसका पेपर, सारा कुछ अवेलेबल है। और अभी 31 जुलाई को यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, मेंस का एग्ज़ाम हुआ। अब सारे छात्र मुझे लगता है खाली हो चुके होंगे ये वाला पेट देने के लिए। जिन साथियों का लेखपाल एग्ज़ाम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी भी कन्फ्यूजन में जी रहे हैं, वो हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ से कट ऑफ की जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म कर लें। वहाँ हमने कट ऑफ को डिस्कस किया है, कैसे कट ऑफ क्वालिफाई करना है या फिर कितनी कट ऑफ जा सकती है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल की भी आ चुकी है, तो उससे भी आप अपना मिलान कर लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है या फिर परफॉर्मेंस ख़राब है या फिर किन्हीं कारणों से आप परीक्षा नहीं दे पाए या फिर आपकी तैयारी उतनी मजबूत नहीं थी, तो आप इस वाले पेड को ज़रूर तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए, जो कि 18 सितंबर को होने वाला है। अभी पर्याप्त टाइम है। आज 2 अगस्त हो गई है और लगभग आपके पास 1.5 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है यहाँ हम बात करेंगे उसके सिलेबस की। पेट का सिलेबस क्या है यहाँ पर देखिए। ये डायरेक्ट आप देख रहे होंगे कि वेबसाइट से लिया गया ये नोटिफिकेशन है और वहाँ से डायरेक्ट सिलेबस है। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये सिलेबस किसी तरह की दिक्कत है या किसी तरह का कुछ भी सिलेबस है। ये एग्जैक्ट और जेन्युइन सिलेबस है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। आपका जो पहला टॉपिक है, ये जो 5th लिखा है, ये मार्क्स है, मतलब कि 5 नंबर का आएगा। भारतीय इतिहास एवं भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास का मतलब यहाँ पर है भारतीय प्राचीन इतिहास। तो ये एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या पूछा जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत। अब देखिए, यहाँ तक तो था प्राचीन, जैन धर्म तक मान लीजिए, यहाँ आप ले लीजिए मौर्य तक, हम कहते हैं कि हर्षवर्धन को भी ले लीजिए। लेकिन आगे जैसे आएंगे, ये सल्तनत काल हो गया, मुगल, मराठा, ये सब हो गया, ये सब आधुनिक चीज़ें हो गई। तो एक भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों को सम्मिलित किया गया है। इसमें तीनों हैं फ्रेंड्स, लिख देते हैं यहाँ पर हम एंशियंट, मिडिवल, इसको मिडाइवल भी कुछ लोग पढ़ते हैं, और मॉडर्न। इसमें तीनों हिस्ट्री हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो एंशियंट हिस्ट्री का है। 5 नंबर का आएगा। अभी हम बुक्स भी बताएंगे आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से रिसोर्सेज रहेंगे, कितना आपको पढ़ना है, क्योंकि 5 नंबर का ही आएगा। तो 5 नंबर में आप आईएएस जैसी स्टडी नहीं करने लगेंगे या पीसीएस जैसा नहीं पढ़ना शुरू कर देंगे कि एकदम लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू कर दें, पूरा इतिहास खंगालना शुरू कर दें, 50-100 पेज की नोट्स बना ले। 5 नंबर का आएगा, बहुत क्रिस्प आएगा। अभी हम आपको बता देंगे कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकेंड टॉपिक आपका बनेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब यहाँ देखिए 5 नंबर का, एक तरफ पूरा इतिहास 5 नंबर का, एक तरफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास में इंडियन नेशनल मूवमेंट का कितना महत्व है। यहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पूछे जाएंगे, स्वदेशी सविनय अवज्ञा पूछा जाएगा, महात्मा गांधी की भूमिका पूछी जाएगी, क्रांतिकारी उग्र क्रांतिवाद, ये सब पूछा जाएगा। विधायी संशोधन, ब्रिटिश इन इंडिया एक्ट 1935, जो कि हमारे संविधान जो बना हुआ है उसमें 1935 से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन सब चीज़ों पर अभी देखिए, जो पेट का एग्जाम आया था उसमें भी सुभाष चंद्र बोस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत सारे साथियों ने इसको गलत कर दिया। तो कुछ ऐसे ट्रिकी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हम ऐसे आपको प्रश्न की चर्चा भी करते चलेंगे और सिलेबस को भी समझाते भी चलेंगे। अब आई बात फ्रेंड्स भूगोल की। भूगोल या ज्योग्राफी में कितने नंबर का आएगा? तो 5 नंबर का आएगा। अब देखिए 5-5 नंबर के आ रहे हैं, लेकिन सिलेबस देखिए कितना हाईटेक है। इतना ही सिलेबस फ्रेंड्स यूपीएससी के एग्जाम में रहता है, आईएएस पीसीएस के एग्जाम में ही रहता है। इतना ही सिलेबस, और इतना सिलेबस पेट के एग्जाम में दे दिए। क्या सोच के दे दिए हैं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि पेट एग्जाम देने वालों से आईएएस का सिलेबस निकलवाएंगे, उन्हें पीसीएस बना देंगे। लग रहा है सीधे ये प्रीलिम्स हो जाएगा यूपी पीसीएस का और यूपीएससी का। अब देखिए भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आपको पढ़ना है। इसमें आपको नदियाँ, घाटी, भूजल, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क, वन, खनिज संसाधन। अब खनिज संसाधनों के बारे में एक क्राइटेरिया दी गई कि विशेषकर भारत में। तो अब यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि जो आप भारत में खनिज जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उस पर आपको खास फोकस करना है। और रही बात जैसे कुछ राइन घाटी क्षेत्र है, रूर कोल फील्ड है, या फिर रूस में जो जगह है, तो जो बहुत फेमस है दुनिया में, एक तो उन पर आपको फोकस करना है। अदरवाइज आपको इंडिया पर मैक्सिमम फोकस करना है। 90% आपको खनिज में इंडिया पर और 10% वर्ल्ड पर।
वर्ल्ड में जो घाटियाँ बहुत ज़्यादा खनिज के लिए जानी जाती हैं उन पर आपको फोकस करना है। फिर भारत में विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु था, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन था, प्रवास। तो ये था फ्रेंड्स भूगोल का सिलेबस। अभी हम सिलेबस आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं, डिटेल में सिलेबस बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे, हर टॉपिक पे अलग से वीडियो लाएंगे, लेक्चर लाएंगे, क्लासेस लेंगे, एकदम डिटेल में आपको बताएंगे, एकदम कम से कम में पढ़ाएंगे कि उतने ही प्रश्न आप पढ़िए, 150 प्रश्न पढ़ के जाइए और उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी में क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 1947 से 1991 तक, ये क्या था फ्रेंड्स, उदारीकरण के पहले का काल था। मतलब यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था काम कर रही थी। हमारी अर्थव्यवस्था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर उतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं थी, हमारा विदेशों से व्यापार उतना ज़्यादा नहीं होता था। तो उसमें कौन कौन सी योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, विकास एवं निजी, हरित क्रांति भी चली, दुग्ध क्रांति चली, ऑपरेशन फ्लड चली, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। तो फ्रेंड्स इसमें हम आपको बता दें कि आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, द्वितीय का उद्देश्य क्या था, रोलिंग प्लान कब से कब चालू हुआ, योजना अंतराल कब से कब लाया गया, इस समय कौन सबसे लास्ट वाली योजना कौन सी नंबर की योजना आयोग की थी, ये सब आपको याद करके चलना है। हरित क्रांति में आपको ये पढ़ना है कि हरित क्रांति की खोज किसने की, कहाँ से की, क्या क्राइटेरिया थी, कहाँ कहाँ सफल हुई, नहीं सफल हुई, इन सब चीज़ों को समझना है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी पूछा जाएगा, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में आपको ये पढ़ना है कितनी बार राष्ट्रीयकरण हो चुका, कब कब राष्ट्रीयकरण हो चुका, कौन प्रधानमंत्री था उस समय जब राष्ट्रीयकरण हुआ। तो कुछ इस तरह से राष्ट्रीयकरण के बारे में जानना होगा, क्योंकि अभी भी बैंकों का मर्जर चल रहा है। तो ये करंट की भी न्यूज़ है और पुरानी न्यूज़ भी है। तो ये कुछ इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 सवाल देखिए, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर रहेगा इसमें, तो ये आप जान चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमी में ही 1991 के बाद आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था है। फ्रेंड्स हमारे यहाँ 1991 के बाद खुली अर्थव्यवस्था आई, विदेशों से व्यापार शुरू हुआ, क्योंकि हमारे रुपये का मूल्य बहुत ज़्यादा गिर गया था, विदेशों में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो 1991 के बाद उदारीकरण का दौर आया, जिसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं या फिर एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। चलिए एलपीजी का फुल फॉर्म ही बता देते हैं, लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन, ये एलपीजी का फुल फॉर्म है। अब एलपीजी का फुल फॉर्म पूछेगा तो अब ये मत बताइए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो एलपीजी दूसरी है, और एलपीजी पूछी जाती है वो उदारीकरण से संबंधित होती है। फिर एक काल आता है 2014 के बाद, जब कांग्रेस की सरकार खत्म होती है और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आती है, और उन्होंने अपनी नीतियों में बहुत ज़्यादा व्यापक परिवर्तन किए। उसी समय इन्होंने एक नीति आयोग बनाया। नीति आयोग के बारे में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि योजना आयोग को रिप्लेस करके या फिर रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया, पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया गया, सारे नियम कानून बदल दिए गए, कृषि सुधार किए गए, ढांचागत सुधार किए गए, श्रम सुधार किए गए, आर्थिक सुधार किए गए, और एक इम्पॉर्टेंट सुधार था जो जीएसटी था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आपको ये पढ़ना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कितने प्रकार की टैक्स होती हैं, टैक्स की स्लैब्स क्या है, कब लागू किया गया, कंपनसेशन क्या है, राज्यों को कंपनसेशन कितना दिया जाता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको जीएसटी के बारे में जानना चाहिए। आगे आते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। यहाँ लिखा है देखिए भारतीय संविधान, एक लाइन में लिख दिया गया है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अब उसके आर्टिकल भी पढ़ना है, आपको सूची भी पढ़ना है, अनुच्छेद भी पढ़ना है, कितने भाग है, ये सब कुछ पढ़ना है। भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। नीति निर्देशक तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, या फिर नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण की जो बात की गई है, गोरक्षा की बात की गई है, या फिर पशु रक्षा की बात की गई है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड बात की गई है, इन पर डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है। मौलिक अधिकार से भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार से आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, ये 2022 का कम्बिनेशन एक साथ बनाया जाता है और 1921 का कम्बिनेशन एक साथ बनाया जाता है। अभी जो लेटेस्ट लेखपाल एग्जाम में आया था वो 19 और 21 के बीच में कम्बिनेशन बनाया था, प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड था। अभी आप मान लीजिए कि पेट का एग्जाम दे रहे हैं तो 20 और 22 में आ जाएगा, तो ये भी आप करेक्ट करके रखें। कंपेरिजन करके जरूर रखिए आर्टिकल में, जो आर्टिकल मिलते जुलते हैं वहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। संसदीय सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, संघीय क्या है, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, केंद्र राज्य संबंध क्या है, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय। अब देखिए पेट का एग्जाम है तो आपको स्थानीय वाले में ज़्यादा फोकस करना है कि स्थानीय न्यायालय के बारे में क्या है, कैसे काम करता है, कि लोक अदालतें क्या हैं, ग्राम न्यायालय क्या है, पंचायती राज कैसे काम करता है, तो इनके बारे में आपको ज़्यादा फोकस करके रखना है। अदरवाइज फ्रेंड्स ये जो केंद्र राज्य संबंध है इसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है। केंद्र शासित प्रदेश, ये ध्यान रखिए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, भारतीय संघ में शामिल होने की क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखिए बस। ज़्यादा 5 नंबर का आ रहा है, 5 नंबर में आप पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ के नहीं फेंक देंगे,
कि 5 नंबर के लिए पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ के चले जाइए। यहाँ सिलेबस डिफाइन किया हुआ है तो आप उसी हिसाब से पढ़ के जाइए, ऊपर ऊपर ही पढ़ के जाइए, थोड़ा पढ़ें आगे बढ़ें, ये वाले फार्मूले पे चलिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान की बात की जा रही है। सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक, प्रारंभिक रसायन, प्रारंभिक जीव विज्ञान। अब देखिए डायरेक्ट लिख दिया गया है, बिल्कुल क्लासीफाई नहीं किया गया है, बिल्कुल इसको विस्तारित नहीं किया गया है। तो आप भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान में थोड़े बहुत आपको रूल्स पढ़ने हैं कि जैसे न्यूटन्स के रूल क्या हैं, आइंस्टीन के फार्मूले क्या थे, या फिर कुछ चीज़ें भौतिकी से जो ऊष्मागतिकी से रिलेटेड हैं आप उनको पढ़ के जाइए। जो कॉमन एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में अवेलेबल हैं उनके बारे में ही पढ़ के जाइए, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। बाकी ज़्यादा सवाल ऐसे नहीं पूछे जाते, जैसे रसायन विज्ञान से भी ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे एप्लीकेबिलिटी पर। जैसे डिटर्जेंट बनाया जाता है, डिटर्जेंट में क्या होता है, पेंट बनाया जाता है तो पेंट में क्या होता है, साबुन बनाया जाता है तो साबुन में क्या मिलाया जाता है। इस तरह जो जीवन में चीज़ें यूज होती हैं उनके बारे में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जीव विज्ञान में पूछा जाएगा, जीव विज्ञान में आपको रोगों के बारे में पूछा जाएगा, ब्लड के बारे में पूछा जाएगा, खून कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा विटामिन के बारे में सवाल पूछा जाता है। विटामिन के आप जरूर पढ़ के जाइए, यहाँ हम लिख देते हैं विटामिन के किससे संबंधित है, विटामिन के क्या काम है। एक आपको विटामिन के 2 काम है फ्रेंड्स, एक तो थक्का बनाने में काम आता है विटामिन के। इसके अलावा कुछ नए नए रक्त की खोज भी की गई है, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इन सब के बारे में थोड़ा प्रश्न आता है। थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, या फिर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जीव विज्ञान से। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस वाले सेक्शन पे करना है जीव विज्ञान पे, क्योंकि यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत। अब यहाँ देखिए अभी हम आपको बता देंगे कि लास्ट में कौन कितने नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ अभी नंबर मेंशन करना छूट गया है तो अभी आपको हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ तक मेंशन है, 6 नंबर से अभी आपको हम आगे बता देंगे कि कौन से नंबर पे क्या है। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स अंकगणित के बारे में। अब देखिए मैथ के जो सवाल हैं इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न क्या है, दशमलव क्या है, बहुत बेसिक पूछा जाएगा। अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ उसमें तो यहाँ तक पूछ लिया गया कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, या फिर बहुलक क्या है, सरणी क्या है, करणी क्या है, ये सब बहुत नॉर्मल सवाल पूछे गए। तो आपको यहाँ भी वर्ग, वर्गमूल ये सब बदलना आना चाहिए आपस में, कैसे बदलना है, नॉर्मल को कैसे वर्गमूल में ले जाना है, कैसे वर्गमूल निकालना है। औसत आप ज़्यादा पढ़ के जाइए क्योंकि औसत पे भी सवाल पूछा जाता है खूब। सामान्य हिंदी के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य हिंदी के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। यहाँ पर आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची इतना है आपको खूब कंठस्थ करके रखना है, खूब लर्न करना है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इतने से ही रहेंगे। फिर ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ ये उतना नहीं पूछी जाती हैं जितना कि पूछना चाहिए। अब देखते हैं सामान्य अंग्रेजी के बारे में। सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश, मतलब जिसको कॉम्प्रिहेंशन भी आप कहते हैं। अब अंग्रेजी व्याकरण आप देखिए घबराइए मत कि अंग्रेजी पूछी जाएगी, बहुत कठिन इंग्लिश आएगी। बहुत कठिन इंग्लिश नहीं आएगी, एक तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा, आधे प्रश्न उसी से आ जाएंगे। उसके बाद जो इंग्लिश में आएगा, तो जब इंग्लिश में आएगा उसमें भी ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएंगे फ्रेंड्स, वो भी बहुत नॉर्मल रहेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोकते हैं, जस्ट वेट। चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से हम आ गए हैं वीडियो में वापस। यहाँ पर हम देखते हैं सामान्य अंग्रेजी के बारे में। तर्क एवं तर्क शक्ति, बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, घड़ी, कैलेंडर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि क्रम एवं रैंकिंग इस पर सवाल खूब पूछे जाते हैं और घड़ी कैलेंडर पे भी पूछे जाते हैं। अब घड़ी कैलेंडर में फ्रेंड्स रीजनिंग के सवाल नॉर्मली आपसे बन जाएंगे, अगर आप थोड़ा बहुत वहाँ बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा से अपना अगर कंसंट्रेशन बनाएंगे तो आपसे ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग के सवाल ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, रीजनिंग ईजी ही पूछी जाती है। ब्लड रिलेशन, ये संबंध वाले सवाल आते हैं, ये भी उतने कठिन नहीं रहते हैं। तो जहाँ तक बात है रीजनिंग की, रीजनिंग ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
समूह से भिन्न को अलग करना, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या अंतर निर्गम। अब आपको कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल खूब पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सामयिकी, करंट अफेयर्स। अब हमारे जो ये लेखपाल साथी थे या फिर जो इसकी तैयारी कर रहे हैं पेट के, वो पागल हो जाते हैं करंट अफेयर्स के पीछे, लगते हैं करंट अफेयर्स पढ़ने। इतना करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि वो पूरा रीजनिंग, मैथ और जो जीके जीएस है सबको भूल जाते हैं। मैथ और रीजनिंग पे आपको फोकस करके रखना है, क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम जो हैं वो पूछे जाते हैं, इनसे आप बच के जा नहीं सकते हैं। तो आपको इस पर पागल नहीं होना है कि करंट अफेयर्स उठा के पूरे हर मंथ की मैगजीन पढ़ रहे हैं, 24 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए केवल जो क्वेश्चन आएंगे 5 और 10 इस तरह से लिखा हुआ है कि 5 से 10 क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं। सामान्य जागरूकता में 10 क्वेश्चन। तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, कि भारत के पड़ोसी देश कौन सी हैं, भारत की राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, विश्व संगठन जो मुख्यालय हैं, WHO, WTO हो गए, या फिर यूनिसेफ हो गए, यूनेस्को हो गए, तो इनके बारे में भी आपको ज़्यादा पढ़ के रखना है। ये नहीं कि केवल करंट अफेयर्स ही पढ़ते जा रहे हैं, पूरा देश दुनिया की न्यूज़ देखना शुरू कर दिए, वहाँ से करंट अफेयर्स बनाना शुरू कर दिए। ये सब आपको नहीं करना है। यहाँ फ्रेंड्स एक बार हम इस पर मेंशन कर देते हैं, अभी ये जो नंबरिंग छूट गई थी कौन कितने नंबर का है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं हम। यहाँ फ्रेंड्स आपका जो सामान्य विज्ञान आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद जो प्रारंभिक अंकगणित पूछी जाएगी वो भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य हिंदी जो पूछी जाएगी इसको भी हम आपको बता देते हैं, 5 नंबर की सामान्य हिंदी भी पूछी जाएगी। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी, ये भी 5 नंबर की पूछी जाएगी, 5 नंबर। तर्क एवं तर्क शक्ति 5 नंबर। ये तो 5-5 नंबर के हो गए। अब देखिए जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर का पूछा जाएगा। भारत एवं वैश्विक, ये 5 नहीं होगा, केवल 10 नंबर का पूछा जाएगा। जागरूकता भी 10 नंबर की पूछी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी ये गद्यांश हैं, ये भी 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। ये तीनों 10-10 नंबर के हैं, अपठित और ये सब। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में वापस आते हैं, एक बार फिर से समझते हैं इसको डिटेल से। अब देखिए सामयिक में पूछा जा रहा है कि भारत एवं वैश्विक करंट अफेयर्स आप पढ़िए, लेकिन बहुत कोर करंट अफेयर्स पढ़िए जो न्यूज़ में चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जिससे भारत के हित टकरा रहे हैं, भारत को हित अहित कुछ भी हो रहा है, वो करंट अफेयर आप पढ़ के रखिए। और जागरूकता, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस वाले सेक्शन से सवाल अगर आप ठीक से नहीं पढ़ के जाएंगे, देखिए ये जो करंट अफेयर है ये तो चलता ही रहता है, कुछ न कुछ आप सुनते ही रहते हैं, कुछ न कुछ तो आप जानते ही रहते हैं। आजकल लोग ट्विटर चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं अपने आप आती रहती हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़ अपने आप आते रहते हैं। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है इसको आप टोटली इग्नोर करके चलते हैं, तो यहाँ आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आपको ठीक से पढ़ना है। सामान्य जागरूकता में जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है, कौन सी देश की सीमा भारत से नहीं लगती है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं, उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, दिवस को भी, इंपॉर्टेंट दिवस को आपको याद करके जाना है। जो उस समय एग्जाम होने वाला रहेगा वहाँ के रिलेटेड जो दिवस हैं या फिर बहुत फेमस दिवस हैं या फिर कुछ नए दिवस चला जाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया, नया शुरू हुआ है, तो इसको आप पढ़ के जा सकते हैं। पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ के जा सकते हैं। अनुसंधान संगठन जैसे इसरो हो गए, DRDO हो गए, इनके बारे में पढ़ के जा सकते हैं। जो लेटेस्ट बुक पब्लिश हुई हैं उनके बारे में पढ़ के जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आपको भी पढ़ के जाना है कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कौन कौन सी इनिशिएटिव लिए गए हैं, कौन कौन सी दुनिया में ग्लोबल समिट हो रही हैं, इन सब के बारे में आपको ठीक से पढ़ के जाना है। अपहृत गद्यांश में विवेचन एवं विश्लेषण, ये कॉम्प्रिहेंशन आएगा हिंदी का, 2 गद्यांश रहेंगे, प्रत्येक 5-5 प्रश्न का पूछा जाएगा। ग्राफ की व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कीजिए, ग्राफ दिया रहेगा उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें परसेंटेज बताइए, क्या घट रहा है बढ़ रहा है, वो इजी सवाल होते हैं। ये तो इजी सवाल होता है डेटा इंटरप्रिटेशन में। किसी को दिक्कत होती है हमसे ज़रूर संपर्क करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उनको ट्रिक बताएंगे और बहुत सरल हो जाएगा। ये तालिका व्याख्या विश्लेषण आएगा, 2 तालिकाएँ दी रहेंगी, उनको भी विश्लेषित करना होगा, 5-5 नंबर के 2 आएंगे, 10 नंबर का। टोटल फ्रेंड्स आपको हो जाएंगे 100 मार्क्स के। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन सिलेबस देख के आपको लग रहा होगा कि सिलेबस इतना बड़ा क्यों दिया गया है, जब 100 नंबर का प्रश्न होगा, इतना तो लेखपाल का सिलेबस नहीं रहता, या फिर इतना सिलेबस इतना बड़ा जरूर है फ्रेंड्स, लेकिन आप मार्किंग पे जाइए, किस सेक्शन से कितने मार्क्स से पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम 5 नंबर के पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर सेक्शन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब 5-5 नंबर वाले हैं। 5-5 नंबर वालों को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे ही बने रहिए, यहाँ पर हम ऐसे प्रश्न करवाएंगे आपसे हर टॉपिक पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 100-100, 150-150 प्रश्न कराएंगे,
और एकदम रिपीटेड प्रश्न रहेंगे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पेट के प्रीलिम्स में काम देंगे, मेंस में भी काम देंगे, आगे भी काम देंगे। तो यहाँ से आप पढ़ के, हमारे चैनल से पढ़ के आप बहुत कम पढ़ेंगे, क्रिस्प क्वेश्चन रहेंगे, आपको इतिहासकार बनने की ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ही पढ़ते रह जाएंगे तो पूरा समय आपको तो इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको हमारे चैनल पे बने रहना है, हमको फॉलो करना है, हम आपको पेट क्वालिफाई कराएंगे। 18 सितंबर को पेट का एग्ज़ाम है, 1.5 महीने का टाइम है, हमारे साथ आप बने रहिए पूरी तरह से। हम 10-15 लेक्चर लेंगे, इसमें आपका पेट निकल जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, कोऑपरेट करिए, जितना हम बताते चले उतना आप पढ़ते चलिए, थोड़ा पढ़ें, आगे बढ़े वाली पॉलिसी पे आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जल्द ही हम इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आप वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे सिलेबस के थ्रू वीडियो बनाएंगे। तो हमारे चैनल में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और घंटी की बटन को, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, अदरवाइज आप नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और फ्री कंटेंट भी नहीं मिलेगा आपको। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे आप कमेंट कर सकें, लाइव सेशन में भाग ले सकें। तो फ्रेंड्स, इसको अभी कभी सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, जो हमारे साथी हैं, पेट के साथी हैं, पेट पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं, उनको पेट की इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से हो जाए। सबसे पहले आप कोई भी एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं तो पहले उसका सिलेबस समझिए, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, कैसे सिलेबस है, क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जा रहा है, पीछे कैसा पूछा गया है, कैसे प्रश्न आएंगे। ये सब अवेयरनेस है, ये सब ट्रिक्स हैं, ये सब स्मार्ट प्रेप है। स्मार्ट प्रिपरेशन, हमारे चैनल का नाम भी है स्मार्ट प्रेप विद मी, और हम यहाँ पर सिखाते हैं आपको कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को खत्म करेंगे, जल्द ही मिलेंगे पेट के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।